हेलो। Yes. बट अभी अपन जो क्लास करेंगे फिर तो तुम लोग का 1 घंटा चला जाएगा ना फालतू का यार, जिन लोग को होमवर्क करना है। हाँ सर, करते हैं ना होमवर्क। क्या करें? थोड़ा डिटर्मिनेंट्स करा सकते हो। डिटर्मिनेंट्स क्यों कराऊंगा मैं जब मुझे वापस कराना है तो? नहीं सर, वो शायद से 1-2 हफ्ते में एग्जाम है, टर्म एग्जाम। स्कूल में है? हाँ। अरे भाई, तो सबसे अच्छा है ना, लास्ट ईयर का सारा लेक्चर तो पढ़ा हुआ है ना यूट्यूब पे, सुन लो वहां से डिटर्मिनेंट्स। हाँ ठीक तो है। लास्ट ईयर श्रेया नायर को बैच को पढ़ाया है, वो पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है ना वहां पे, सुन लो ना, कोई दिक्कत क्या है अब उसमें? अच्छा। जो भी लेक्चर पढ़ना है पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम तो सोचे थे होमवर्क करोगे आप लोग, अभी तो फिर क्या करें फिर, चलो। सर AMGM तो आप पढ़ा चुके हो। मैं तो पढ़ा चुका हूँ, मैंने कुछ लोग को नहीं पढ़े हैं, कुछ लोग तो उनको पढ़ा देंगे, लेकिन उससे पहले अभी जब बात छिड़ी है तो बात तो दूर तक जाएगी ना फिर। इन वर्ड्स के थोड़े क्वेश्चंस करते हैं ना फिर, चलो। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा इनवर्स का क्वेश्चन कराते हैं, समेशंस इन इनवर्स। कल आपको वो दिखाया था मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाले, कि अपन कभी tan इनवर्स वगैरह नहीं लेंगे, हमेशा tan लेके सॉल्व करेंगे फिर चेक करेंगे, दिखाया था। हाँ सर, एक साल आपने बताया। हाँ, अरे आपके बैच में कराया था ना, tan इनवर्स x+1/x-1 इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 7। बोला करो यार, चुप ना रहा करो भाई। समेशंस। और कल भी मैंने आपको 20-22 क्वेश्चन फोटो खींच के भेजे थे। हाँ, अरे ग्रुप भेज देना आपको 20-22 क्वेश्चन। हाँ सर, भेजे। देखो, इनवर्स के समेशंस में क्या फंडा होता है, हमेशा हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे जेईई मेंस हो चाहे एडवांस हो, ठीक है। फंडा वही होता है कि कैसे भी करके उस क्वेश्चन को, मान लो मैं तुमको क्वेश्चन से ही समझा सकता हूं। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, फाइंड समेशन tan इनवर्स 1/2n स्क्वायर n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी तक, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्या है? हाँ सर। हाँ, इसमें डाउट क्या है? क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी तो फंडा क्या होता है ना इस क्वेश्चन का, कि ये जो 1/2n स्क्वायर लिखा है ना, तुमको इसको सम हाउ किसमें चेंज करना पड़ता है? tan इनवर्स a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी में। 99% क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे आपके इनवर्स के समेशन के। ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, तो उसमें मैनिपुलेशन करना आना पड़ता है। अभी बताओ इसको कैसे, ऐसे फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हो, बताओ। चलो मैं एक गलत तरीका कर रहा हूं, ध्यान देना। 2n स्क्वायर माइनस 1 से किया, इससे कुछ होगा क्या, बताओ तो। ये तो √2n माइनस 1 और √2n प्लस 1 बन गया ना। यस सर। ऊपर में इन दोनों का डिफरेंस से 1 बन सकता है क्या? इन दोनों के डिफरेंस से 1, अरे तुम लोग का IQ नहीं है क्या यार, इन दोनों के डिफरेंस से 1 बन सकता है क्या? नहीं सर। अरे 2 बन गया ना, दोनों के डिफरेंस से फंस गया ना अपन। ये तरीका सही नहीं रहा ना। यस और सर। कैसे करें बताओ, और कैसे करें बताओ, कुछ और सोचो। आपको प्रोसेस समझ में आया क्या करना चाह रहा हूं मैं? अब बताओ और क्या कर सकते हो, बोलो। सोचो। आप समझे ही नहीं, यहां पर 2 बच रहा था। ये बात समझ में आई? यस सर।
क्या होगा बोलो? अभी फील आ रहा है? हाँ क्या होगा सर, बोलो? ऊपर 2 ही रहे, वो को लिख सकते हैं 2n² प्लस 1 माइनस। फील आ रही है चीज? क्या बनेगा बोलो? अरे हेलो भाई। यस अच्छा क्लियर है? यस सर। tan इनवर्स 2n, चमका 2 में ब्रेक हो गया ना? हाँ यस सर। क्या होगा बताओ अभी? अब नाउ व्हाट कैन यू डू? टेल मी यार, फर्स्ट टर्म क्या होगा? n को डालोगे ना 1, इसको क्या लिखोगे बोलो? tan इनवर्स। tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स। अरे यार क्या बाकी लोग सो रहे हैं यार, बट मैं पहली बार क्लास 12 के बैच में लिख के दिखा रहा हूँ, पता है tan इनवर्स क्या 5 होगा? माइनस tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस 1। 2n माइनस माइनस 1 कट जाएगा। tan इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस tan इनवर्स पाई बाय 4। भाई कट चुका है दोस्त। तो क्या हो गया बोलो? tan इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस पाई बाय 4। पता नहीं 2n माइनस 1 कहाँ दिख रहा है? तेरी आंखें खराब हो गई हैं क्या? 2n 2n प्लस 1। n प्लस 1। भाई तेरी आंखें खराब हो गई तो इलाज करा ले आँख की यार, क्या बोल रहा है? tan इनवर्स से 2n प्लस 1 है ना, पता नहीं दो एक बार बोला मैंने, प्यार से समझाया फिर भी वही बकवास। अभी n टेंस टू इन्फिनिटी है ना, हाँ सर। हाँ तो सर इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा बोलो? पाई बाय पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। पाई बाय 4। पाई बाय पाई बाय 4। कॉपी हो गया? नहीं सर, कर रहे हैं। देखो तरीका यही रहेगा, चाहे तुम्हारा क्वेश्चन कुछ भी रहे, बट हर बार तुम 3-4 महीने तक परेशान रहोगे। मैं हर साल ये बात बोलता हूँ, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन tan इनवर्स समेशन में है, तरीका यही है। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। कॉपी कर लिए? नहीं सर, 1 मिनट। नहीं सर एक मिनट सर आपने कल वाली क्लास का पीडीएफ शेयर किया था? नहीं 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 नहीं, कल मैं क्लास लेते 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 बहुत लेट हो गया था, फिर मैं फोन ऑफ कर सो गया था। मैं सब लोग तो कॉपी करते ही हैं।
हाँ सर। कॉपी कर लिए? 1 मिनट सर। अरे हो गया क्या? हो गया हाँ सर। सर। हाँ बोलो पहला स्टेप। 10 में 10 में कन्वर्ट इनवर्स 10 में कर सकते हैं ना इसको? क्यों कर सकते हैं? हाँ यस सर। सर पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव है? N1 हाँ N1 से सही कह रहा है, ठीक है, मतलब मैं तो डी से सही चलेगा। तो क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स 1 by 1 by 1 plus n n plus n square. अब बताओ कुछ हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है क्या? n into n plus 1 वन और वन माइनस तो n plus 1 minus n करके अगर शर्म है तो बोल दो कि सर हाँ छोड़ दो इसके आगे। हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम टाइम लोग गलतियां करते हैं ना वो ये होता है ना, जब तुम इन्फिनिटी का लिमिट लगाते हो ना तो tan इनवर्स इन्फिनिटी को π/2 लिखना भूल जाते हो। ठीक है, वो ध्यान रखना। बस इतना क्लियर है क्या सभी को? यस सर। yes sir. हाँ सर। आपके ग्रुप पे मैंने आज एक क्वेश्चन भेजा था क्या समेशन का? हाँ हाँ सर ट्राई सर। किया था। Sir. सर वो provide a product toss. ट्राई किया था, नहीं हुआ? नहीं बना। प्रोडक्ट तक तो हो product गया। का हो गया। वैल्यू डाल के देखा नहीं। उसका 3 टर्म्स लिख के देखना और एक हिंट ले लो उसमें। 2 + √3 को a और 2 - √3 को मतलब t, तो 2 - √3 क्या हो जाएगा? 1 by 1/2। t। इसको पुट करो, देखो क्या होता है। ठीक है, और 3 टर्म लिख के देखना, कुछ अच्छा बनेगा। एनीवे ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस हाँ सर। सर। ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्सेस। देखो ये कुछ है नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। मैं तुमको पहले इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस दिखा देता हूँ, देन मैथमेटिकली हाउ डू वी अप्रोच, आई विल शो यू। आपको एक दिन मैंने याद है ग्राफिकली एरिया भी दिखाया था सब बना बना के, याद है?
हाँ Yes, sir. Yes, sir. ये लाइन किसकी है? Y I- equal to X. और आपको याद हो तो मैंने बना के दिखाया था। Yes, sir. ग्राफ सही बनाया ना, मैंने गलत बना दिया? क्या लगता है आपको? ग्राफ सही गलत है? सर थर्ड क्वाड्रेंट में भी थोड़ा आएगा। order. आएगा हाँ सर, X. कैसे? थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आएगा बताओ, किस पॉइंट कैसे आएगा? सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा ऊपर। मतलब जो कट कर रहा है वो नहीं जाएगा। ना मैं तो ये कह दिया, मैं तो इतना बना दिया। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि मेरे लिए तुम इमेज बना के दिखाओ इसका। ये फंक्शन है, मेरे को इसका इमेज चाहिए। ये y इक्वल टू एफ एक्स का मुझे इमेज बताओ क्या होगा इनवर्स के लिए, बोलो क्या होगा? Sir, fourth quadrant में zero. फोर्थ क्वाड्रेंट और First फर्स्ट? क्वाड्रेंट में भी होगा। fourth और first. फोर्थ और फर्स्ट में होगा, थर्ड में नहीं जाएगा ना? Yes. Yes, sir. सही। अरे सही है गलत है बताओ भाई, मुझे समझ में नहीं आया तुम लोग क्या कर रहे हो, सही गलत है? Yes, sir. E की पावर x जैसे। हाँ अब दिमाग लगाए ना, यही होती है मैथ्स, एक ही पावर एक्स जैसा। बढ़िया, तब से मुझे आशा तो सोच को नहीं रहा। ठीक है, तो कंसेप्ट ऐसा है कि यहां पर जो पॉइंट होता है, अगर a कॉमा b है तो यहां पर ये अगर y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x है तो यहां पर पॉइंट क्या होता है? B, comma. B, comma A. The geometrical concept here is कि यहां पे जो टेंजेंट बनेगा और यहां पर जो टेंजेंट बनता, ये टेंजेंट है। ठीक है, ओके। Yes, sir. तो ये दोनों टेंजेंट जो होंगे ना, उनका स्लोप अगर m1 है और इसका m2 है तो m1 m2 इज 1, m1 m2 इज 1। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो ये चूंकि पूरा सिस्टम सिमेट्रिकल है तो सिमेट्री क्या कहती है कि अगर इस पॉइंट पे एंगल थीटा है तो यहां पर भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। थीटा तो होगा। m1 क्या होगा बताओ? tan ऑफ 45 प्लस थीटा, 45 plus theta. और m2 क्या होगा? 45 minus theta. माइनस ये बात चमकती है क्या? तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप m1 m2 को मल्टीप्लाई कर दो। हेलो हेलो आशीष सर। हाँ निकलास बोलो। सर वो जो आपने ये भेजा है ना होमवर्क एपीसी के लिए, हाँ उसकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड नहीं हो रही है। मैंने 2 डिवाइसेस से चेक किया और मेरे एक फ्रेंड है उससे भी पूछा, तो फिर वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है। बाकी लोगों तो हो गई यार, ये बार ग्रुप पे पूछो, कोई भेज दिया तो मैं ग्रुप पे वापस। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड नहीं, इसलिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अरे यार ये मुफ्ता हो गई है। फोन नंबर दे रखा है उसका मतलब थोड़ा ना होता है कि तुम किसी चीज के लिए फोन कर लोगे। खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है, ये क्या मतलब बनता है? हाँ यार वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही है। ये आ गया क्या? Yes, sir. Yes, ये sir. ज्योमेट्रिकल, ये ज्योमेट्री थी, इसको हम यूज नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, ये ज्योमेट्री थी बस, ये ज्योमेट्री थी जो बहुत टफ होती है। इट इज एज सिंपल एज सेइंग कि भाई df(x) by dx, but it is very important thing at a comma b into df inverse x by dx। ध्यान रखना यहाँ पे क्या है? B, comma A. हाँ
इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? Yes, sir. Yes. कॉपी करिए इसको। कॉपी कर लिए? नहीं सर। सर आपने जो डी बाई डी एक्स के पहले क्या लिखा है उधर? मैंने डिवाइड इसके लिखा ही नहीं है। मैंने डिवाइड कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है डिवाइड। मेरे पूरे स्क्रीन पे वाई कहीं नहीं दिखा, तो वो वाई कहाँ दिख रहा है? अरे क्लियर है क्या? हाँ सर, लिख के हो गया। ठीक है। अब देखो कहानी बहुत सिंपल सी है, ये हम कभी अप्लाई नहीं करते हैं। कहानी हम अप्लाई ये करते हैं, एफ एंड जी आर इनवर्स, देन व्हाट डू वी नो? अगर एफ और जी इनवर्स होते हैं तो व्हाट डू वी नो? F of G of X X होती है। हाँ, हम लोगों को क्या मालूम है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो होता है X. एक्स होता है। ठीक है, सो एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1। चाहे ऐसे यूज कर लो, चाहे इसको ऐसे यूज कर लो, आईआईटी में तो ये हर साल आता है। ये बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. आप ये मान सकते हो G इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स। मैं वो एफ इनवर्स साथ साथ नहीं लिखता हूँ, उससे फालतू में गंदगी मच जाती है। I don't prefer to write like that। ये बात चमकती है? हाँ सर। बोलो, क्लियर है? यस। Yes. हाँ भाई बोलो, क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है सर। ठीक है।
f of x is equals to x की power 5 plus 2x minus 3 gx is inverse of f of x. Find g dash minus 3. ठीक है, अभी तो बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे बस इतना पूछ रहा हूं मैं तुमसे। चाहे तुम इससे यू अप्रोच कर लो, चाहे इस फॉर्मूले से अप्रोच कर लो, योर विश। तुम्हें किससे अप्रोच करना है इतना बताओ मुझे। पहले वाले से। पहले से करना है, चलो पहले से करते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, एफ डैश g of जी x ऑफ एक्स, ध्यान देना, इंटू जी डैश एक्स कितना है, 1 है। 1 अब नाउ स्टार्ट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं है, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना है, -3 हम लोग को जब ये क्वेश्चन रहता है ना, इसमें इनवर्स नहीं निकालना होता है, ये बस फंडा यही सीखना, इनवर्स नहीं निकालना है। जीएस माइनस 1 आ गया है ना, तो मैं अगर एफ डैश एट जी ऑफ -3 निकाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा। यस सर। भाई साहब मेरे को जी ऑफ -3 चाहिए ना। g dash of minus हाँ मतलब वो तो चाहिए मुझे, बट मेरे को एफ मालूम है ना, मेरे को एफ डिफरेंशिएट करना आसान है पड़ेगा ना, नहीं समझ में आ रहा। आया सोचो तो मैं कर, आप लोग सर थोड़ा घुमा के पकड़ रहा हूं बस मैं, मेरे को आसानी क्या पड़ेगी, अगर मैं g ऑफ -3 निकाल लूंगा तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ ना। हाँ सर। नहीं समझ रहे, अरे भाई तुमको g का एक्सप्रेशन निकालना है क्या, तुमको लगता है कि इसमें g का एक्सप्रेशन निकालना आसान पड़ेगा, नहीं सर। g निकालना आसान पड़ेगा क्या, नहीं ना, नहीं सर। बस यही मैं बोल रहा तुमसे। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को g ऑफ -3 मिल जाता, अगर g ऑफ -3 मान लो 1 आ जाता, तो मुझे क्या निकालना पड़ता है, f डैश 1 ना। Yes. So what we will try to find, we will try to find g of -3। g of -3 कैसे आएगा बताओ, दिख रहा है g of -3, वो ग्राफ से नहीं फील आ रही ना। g of -3 g इनवर्स है, सर f of x को -3 रखो। f of x को -3 रखना है, राइट। चलो ठीक है, एक काम करते ना, मैं क्या कह रहा हूं कि g ऑफ इस वाले एक्सप्रेशन में डाल देते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन में ना डाल देते हैं g ऑफ x, तो क्या होगा बोलो, f ऑफ g ऑफ x, बोलो भाई हाँ या ना। यस सर। g of x इक्वल्स टू g की पावर 5x plus 2 into gx -3। है ना, यस और सर। f ऑफ g ऑफ x क्या होता है, x होता है। यस सर। वैसे मुझे तो ग्राफ से दिख रहा था, बट ठीक है तुम लोग के लंबा कर रहा हूं मैं। x का वैल्यू कितना डालना है, -3. कट गया। हाँ सर। अब तुम्हारे मन में ख्याल ही आएंगे, सर ऐसा नहीं होता इक्वेशन, कुछ और बनता तो हम कैसे सॉल्व करते। नहीं आएगा, यही क्वेश्चन हर साल आता है एग्जाम में, हर साल यही क्वेश्चन आता है। ये आ गया। यस तो सर। ये तो पॉजिटिव है, तो क्या मालूम चला, g ऑफ -3 0। तो हम लोग को क्या मालूम चला यहाँ से, f dash of 0 डालेंगे। g डैश -3 इज 1, चमका। यस सर। तुम मुझे एक चीज बताना, मैं पूछूंगा अभी, ठीक है। तो g डैश ऑफ -3 क्या होगा बोलो तो, 1/f डैश 0, f डैश कितना होगा बोलो, 5x की पावर 4 + 2 ना, तो एट 0 कितना आ गया वैल्यू इसका, 2 ना। अब मुझे बताना ये 0 और 3 का रिलेशन समझ में आ रहा है, कौन कहाँ पे है।
अगर मान लो अगर ये y इक्वल टू एफ का ग्राफ है और मान लो ये y इज इक्वल टू एफ इनवर्स का ग्राफ है, मुझे बताओ कौन सा किस पे है, कौन सा पॉइंट किस पे है? जीडेस ऑफ -3 निकालना है ना। जब ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पे इनपुट होता है ना, इनपुट है ना, इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या है इसका, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, -3 ना, -3, वो छोड़ो कॉमा, इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कितना है? -3. चमका, जो उस बच्चे ने सीधे में ही कहा था सर इसको सीधा किसके बराबर कर दीजिए, -3। चमका क्यों कहा था उसने? Yes, yes, sir. जो चीज यहाँ पर थी वही चीज यहाँ गई और उसको उसने इससे इक्वेट करके -3 कट कर दिया। ये बात चमकती है कि आपको चमका कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है? हाँ सर समझ। एफ पे कौन सा पॉइंट है? जिसका y कोऑर्डिनेट -3. 0, और एफ इनवर्स पे -3, ये बात चमकती है क्या? yes sir. हाँ सर। तो स्टार्टिंग के लिए चूंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जब तक फील नहीं आती है आप ये 3-4 स्टेप करते रहो। अगर इसको पहले वाले इस वाले से करते तो नहीं हो पाता क्या? हो पाता? आओ देखते हैं, उससे भी करते हैं। एक मिनट रुको ना, उससे भी देखते हैं ना। हम बोलो को वो वाला क्या मेथड था? g of f of x G dash of f of x dot g dash f of हाँ, g ऑफ f ऑफ x इंटू into f dash x इक्वल टू equal to 1. 1। हम लोग क्या चाहते हैं निकालना? G of -3. जी डैश हम लोग क्या चाहते हैं निकालना, ये बताओ ना। जी G डैश dash of -3. हम लोग क्या खोजेंगे? यहाँ पे तो एफ एक्स है ना, तो हम लोग क्या खोजेंगे बताओ? fx equal to हम लोग ऐसा x0 खोजेंगे सच दैट वहां पे क्या हो जाए? -3. -3 output. कौन? f of x. एफ ऑफ x0। चमक रहा है, क्या लिखा था? x, ये लिखा था ना, हाँ सर. कट गया। Yes, कितना आ sir. गया x0 का वैल्यू? -2। चमका गया, सॉरी कितना आ 0. गया? 0। क्लियर है? तो क्या Yes, आ गया? जी डैश -3 इंटू बोलो x0 का वैल्यू क्या है? 0 है ना, सेम। 0. हाँ सर. Yes sir. अरे चमका, चाहे हाँ, ऐसे करो चाहे वैसे करो, बात वही पड़ेगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब भी इनवर्स एट सम पॉइंट बोला है तो ऑब्वियसली वो इनवर्स फंक्शन का जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव बोला है वहां पे उसका क्या है? वो स्लोप है ना, मतलब उस पे क्या दे रखा है? उसका एक्स कोऑर्डिनेट ना। ये बात चमकती है? हाँ सर. yes sir। अरे आप बोलोगे तभी तो समझेंगे। हाँ सर. समझा सर। कॉपी करो। सारा उन्होंने बना के भेज दिया। 9 प्लेयर से उसमें बस 2 7 स्टैंडर्ड मैं हूँ और सर हैरी 4 9 स्टैंडर्ड और इधर रूट करता और और 10 बस एक है तो बस पेन ऊपर पेन पे। आ गई वो भी कौन? पेन नहीं ये कहाँ गया? सॉरी सॉरी वेट में इसमें नहीं 10th में वो तो ये हो गए 10th में बाकी फिर
34 प्लेयर्स हैं टोटल, तो प्रॉपर मुंबई में 16 प्लेयर्स, थाने में मम्मी के फोन में सब मुंबई में 2 दिन में स्टार्ट होता है। ये भी तो है ना सब मिल ला के सब तुम्हारे शहर में टीवी होगा ना बाद में कहना उसको अच्छी बात का ये लोग इन सबको नहीं है सर, इन सबको नहीं है सर, पता नहीं। हाँ एक्चुअली इन सबको कॉपी कर लिएगा। हाँ हाँ सर सर अभी जो आज का पढ़ाया है ना मैं उसको स्पेशल नाम भी डाल दूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आया अच्छे से कोई बड़ी बात नहीं है, समझ नहीं आया है, बहुत लोग कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, मैं खुद भी कभी कभी आज भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल ध्यान से, जब भी कंफ्यूज होता हूँ मैं हमेशा इस वाले ग्राफ पे पहुंच जाता हूँ। देखो लाइफ में कंफ्यूज सब होते हैं, सबको अपना फॉल बैक पॉइंट मालूम होना चाहिए। मेरा फॉल बैक पॉइंट यही है, मेरा फॉल बैक पॉइंट है। ये बात चमकती है? यस सर Yes, sir. ये क्वेश्चन दे करिएगा। हाँ सर. हाँ सर fx is equals to 2x cube minus 6x. Find f inverse. अब देखो कितना गंदा करता है टी क्वेश्चन को। f inverse dash at I think -4. ठीक है, आप तो पहले जब भी एग्जाम में ऐसा लिख के आए ना, आप क्या करोगे, आप भूल जाओगे इसको, ठीक है? क्या करोगे आप? सो काट दोगे, क्या कर दोगे, क्या करोगे, काट दोगे। आप यहाँ पे g डैश ऑफ -4 लिखोगे, बगल में क्या लिख लोगे, g क्या है, F inverse. F inverse. ये बात चमकती है। Yes, sir. आपको पिछले वाले से कौन सा आसान लगा? मुझे तो दूसरा वाला आसान लगा करने में। हाँ सर, दूसरा वाला क्या है. दूसरा वाला आसान था ना? क्या था दूसरा वाला, बताओ। G dash of समझ में आया? दूसरा वाला आसान था और ज्यादा क्लियर था ना, कंफ्यूजन नहीं, कम कंफ्यूजन थी उसमें। इनटू क्या था, F dash F X dash equal x to x 1. इज इक्वल्स टू 1, नॉट और नॉट डाल दी है ना। हमें Yes, क्या sir. चाहिए, -4 चाहिए ना। हम लोग Yes. क्या करना होगा, F X F not X not equal so to minus minus. X not. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ज्यादा आसान है सोचना। Yes, सबके sir. अपना विश हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या वैल्यू आ रही है, ये फैक्टराइजेबल है क्या? अरे कोई बोलो यार, फैक्टराइजेबल है भाई। हाँ एक्स सर नॉट इक्वल क्या यार, एक्स नॉट इक्वल 1, इतना One पे तो क्या सिखाया क्या है फिर मैंने। फैक्टराइज करो 2x नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे -4 इंटू -1 1 हो जाए, +4 हो जाएगा, और ये -4x नॉट, मुझे चाहिए -6x नॉट, तो -2x नॉट। क्लियर है क्या? यस सर अरे Yes, इसमें sir. 3 रूट्स आ गए यार, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया ना, वो नहीं रहा ना। आई नीड टू रिस्ट्रिक्ट द क्वेश्चन, गलती दे दिया मैंने। इसके रूट्स क्या आ रहे हैं दूसरे वाले के, वापस से 1 है क्या रूट? नहीं ना, -1 है क्या रूट? हाँ -1 है, -1 रूट है क्या, देखो तो, है ना? हाँ सर हाँ -1 or 2. तो -1 और 2 कहाँ से? अच्छा 2 तो बाहर, ये कैसा? अच्छा मैंने 2 काटा ही नहीं था, अरे यार ठीक है। कितना आया? X not -2. हाँ, तो गड़बड़ हो गया ना क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन को डिफाइन करना चाहिए था ना भाई, ये तो मतलब तो 3 वैल्यू -4 हो रहा है, तो जो इनवर्स वाला रहेगा तो फंक्शन ही रहेगा ना। हाँ सर अरे ये बात समझ में आई, जो इनवर्स वाला रहेगा वो फंक्शन नहीं रहा ना, चमक रहा है। Yes, sir. यस सर गड़बड़ हो गया ना क्वेश्चन। -4 पे तो फिर मुझे यहाँ पे डिफाइन कर देना चाहिए इसको कि ये 2 से इंफिनिटी, ठीक है, क्वेश्चन ही बेकार हो गया। अगर 2 से इन्फिनिटी करूंगा तो इसका 1 नेक्स्ट चेक कर ले पहले, क्या आ रहा है, 6x नॉट स्क्वायर -6, तो 6 इंटू x -1 x +1, तो क्या आया, -1 और 1। चमक रहा है मैं कुछ भी जो कर रहा हूँ, नहीं चमक रहा? तो 1 से इन्फिनिटी चमक रहा है. तो ठीक है ना। 1 और 2 पे इसकी वैल्यू 4 कैसे जा रही है यार? 1 और 1 पे कितनी वैल्यू है? 1 पे तो -4 वैल्यू है ना, 2 पे कितनी वैल्यू है? 2 कैसे आ रहा है इसका वैल्यू? 2 गड़बड़ लग रहा है मुझे, 2 कैसे आया है?
इसका रूट 2 कैसे है? गड़बड़ कुछ किया है क्या हमने? 2 तो नहीं दिख रहा मुझे रूट होते हुए इसका। x प्लस 2 है ना ये तो, हाँ x प्लस 2 है ना। चलो इस फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं 1 से इन्फिनिटी। अब जो ही इस फंक्शन को 1 से इन्फिनिटी डिफाइन किया मैंने, तो मेरे को कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा? x not equal to 1. ये बात चमक रही है। Yes, sir. एनीवेज द क्वेश्चन वाज नॉट सो गुड, सो मतलब वी कैन जस्ट कट इट ऑफ। आपको लॉजिक क्लियर है क्या मैं क्या बताना चाह रहा था? Yes. यस तो अभी आप वो कर सकते हो जो करना चाहो। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM का, ठीक है। देखो कैसा होता है, AM इज ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM। AM क्या होता है नंबर्स का? अगर मान लो 3 पॉजिटिव नंबर, और ये कब ट्रू है? पॉजिटिव नंबर्स के लिए। तो 3 नंबर्स के लिए अर्थमेटिक मीन क्या होता है? A प्लस B प्लस C/3। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ABC ABC की पावर 1 by और ये अगर 4 नंबर होगा तो क्या हो जाएगा? 3 by by 1 by 1 plus A plus 1 by C. ये बात चमकती है। Yes sir. मैं आपको ये चीज होल्ड करती है। और इक्वलिटी कब होती है? तीनों नंबर्स ABC सेम हो जाए। ABC इक्वलिटी तब होती है A इक्वल टू B इक्वल टू C होता है, ठीक है। Yes sir. इसका मैं आपको लिए प्रूफ कर देता हूं। लेट्स यूज y इज इक्वल टू लॉनेस का ग्राफ, और ये आपको AOD में बाद में बताऊंगा मैं। फिलहाल आप ये देख रहे हो ग्राफ का डायरेक्शन किसी आ रही है? ग्राफ किधर की ओर मुड़ा हुआ है? ऊपर की ओर कि नीचे की ओर? अरे ग्राफ का कर्वेचर, ग्राफ किधर मुड़ा हुआ है? नीचे की ओर? नीचे की ओर। ग्राफ ऐसे है कि ऐसे है? अरे कनकेव मिरर पढ़ लियो, मिरर। हाँ सर। कनकेव मिरर है कि कन्वेक्स मिरर है? concave। कनकेव है ना यार। हाँ सर। अगर कनकेव है तो मैं इस पे अगर एक ट्रायंगल लूंगा तो वो ट्रायंगल हमेशा कहाँ रहेगा? मिरर के मिरर पे ही लाई करेगा। मिरर के अंदर लाइक होगा ना, मिरर के अंदर होगा ना यार, कनकेव है तो। हाँ। अरे हाँ, तो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा बताओ? A plus B plus C by 3 comma ln A plus ln ln A plus ln A plus ln plus ln C by 3. तो सेंट्रॉइड भी ट्रायंगल के अंदर लाई करता है, तो मालूम है। Yes sir. और चूंकि ये कनकेव डाउन है, ये वर्ड याद रखना मेरा, कनकेव डाउन है तो, अगर कनकेव डाउन है तो ट्रायंगल कहाँ होगा? इसके अंदर की बाहर? अंदर होगा। अंदर होगा ना हमेशा, ट्रायंगल अंदर हमेशा की- अंदर होगा ना। तो Yes, अगर sir. मैं इस पॉइंट से ऊपर जाऊंगा तो कर्व पे ये जो ग्रीन पॉइंट आएगा इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताओ? A प्लस B प्लस C/3। अरे हेलो भाई, कोई बोलो यार, है ना। और लॉन ऑफ, ये बात चमकी कि नहीं चमकी? चमका। हाँ सर चमका। चमका है सर। अगर भैया ये सेंट्रॉइड है और ये पॉइंट है और ये P है, तो मुझे बताओ PN जो है वो हमेशा क्या होगा? PG वो GN से बड़ा होगा, छोटा होगा? हमेशा बड़ा होगा ना, बड़ा होगा। बड़ा। क्योंकि ट्रायंगल, सॉरी क्योंकि कर्व जो है कॉनकेव है और ट्रायंगल नीचे नीचे। की ओर झुका हुआ है, नीचे की ओर मुड़ा हुआ है ना। अगर एक Yes. कर्व ऊपर की तरफ मुड़ा होता तो क्या होता? बाहर जाता। ये बात चमक रही है। एनीवेज, तो PN लेंथ कितनी होगी बताओ? लॉन ऑफ A प्लस B प्लस C/3। ये बड़ा है ना, किससे बड़ा है ये? ln A plus ln B plus ln C ln AB C Ln- by 3. हाँ ये चमकता है ना यार, एक बार लिख दिया ना इसको लिख सकते हैं ना यार। Yes sir. ln ABC की पावर 1/3 है ना। अभी ln तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो क्या प्रूव हो गया? AB ये मैंने मतलब ऐसे B शो plus कर C. दिया आपको, ठीक है, ज्यादा कोई मायने मतलब नहीं है।
आपको ये प्रॉपर्टी लगानी होती है जो बताया ऊपर मैंने कि दो नंबर्स का पॉजिटिव ये पॉजिटिव नंबर्स का अर्थमेटिक मीन जो होता है वो पॉजिटिव नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होता है एंड सेम गोज विथ हार्मोनिक मीन। ये बात चमकती है। यस सर। Yes, sir. वैसे मैंने पढ़ाया, मैंने प्रूफ क्यों किया? आई थिंक सबको आता ही था ना ये तो। आपने पढ़ाया था सब कुछ। हाँ कॉपी करो इसको। नहीं विष्णु ने बोला मुझे पढ़ाने को, मुझे समझ नहीं रहा क्यों बोला उसने। विष्णु हाँ सर। तुमने बोला था ना पढ़ाने को, तुमने भेजा था ना वैसे मुझे। हाँ सर। सर तुम्हें आप मेनली इसका इसमें एक तो बार। क्वेश्चंस करना है ना। हाँ सर। हाँ देखो तो सिंपल सी बात है। ए में आपको क्वेश्चंस की एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है? ये देखो, जैसे मान लो प्रूफ करना है x प्लस 1/x ग्रेटर देन 2, x रियल पॉजिटिव है, तो कैसे करोगे? डायरेक्ट एमजीएम लग गया। Yes, sir. 1. कट गया ना। हाँ सर। क्वेश्चन 2 देखो, प्रूव दैट x प्लस 1/x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू बताओ कैसे करेंगे? बोलो कैसे करेंगे? इस x को 2 में ब्रेक करो ना। x/2 प्लस भाई बाकी x/2 प्लस x/2 बाई 1/x स्क्वायर बाई 3। तुम्हें चमका ये x को 2 पार्ट में क्यों ब्रेक किया है मैंने? हाँ सर। यस सर। क्यों? एक्स स्क्वायर को काट। को काटने के लिए। काटने के लिए। तो क्या आ जाएगा बताओ? हो गया ना प्रूफ? फिर क्या प्रूफ हो गया? x प्लस 1/x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 का पावर 1/3 इंटू 3। क्लियर है विष्णु? हाँ सर। हेलो, अरे भाई जिसने डाउट पूछा तो डिस्कस करो, तो फिर क्या? हेलो, हाँ सर क्लियर है। तुम कुछ और चाह रहे हो। तुम जो मैं कह रहा हूँ तुम वो नहीं, तुम कुछ और चाह रहे हो। बताओ क्या चाह रहे हो? नहीं सर एप्लीकेशन ही जानना था इसका। ठीक है चलो कर रहे हैं। कॉपी कर लिए फटाफट। सर तो इसको सिर्फ प्रूव करने के लिए यूज कर। हाँ मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ये सब निकालने में काम है। ये देखो, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4, फाइंड मैक्स वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर सी। और गिवन है, क्या गिवन है? ए बी सी पॉजिटिव। बताओ कैसे करें? बाकी लोग तो कह रहे हैं कराया है। b/2 प्लस b/2 लिख देंगे। सर बाय ठीक है, क्या हो जाएगा? फोर था, 4 को कर चुका। 4/32 ab square c by 4 1/4 पावर 4 आ जाएगा।
और चमका? Yes. हाँ सर. हाँ सर. ये तुम लोग की डीपीपी डिस्कस कर रहे थे तब तो काफी डिटेल में एएमजी में क्वेश्चंस हुए थे बहुत सारे. 11th हाँ वाले सर. जब डीपीपी हमने तो हाँ क्वेश्चन सर, आए थे हमारा ना हो गया. लाइन से यार. हमारा हो गया था. देखो ये Sir, AM is greater than H. सीधा क्या लिख सकते हो बताओ? a प्लस बी प्लस सी बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 by 3 1 by by 1 by plus A 1 plus by B 1 by plus B 1. plus 1 by 3. हो गया. Yes sir. कॉपी करो आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू फटाफट. फिर देखो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8xyz. बोलो कैसे होगा? X plus Y by X 2 plus greater than Y X by y greater than equal to root of X Y. Y plus Z by 2 greater than equal to root of Y Z. Z plus. तो आपने 2 क्यों लिखा होगा? Z plus X by 2 greater than equal to Z. तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. चमक रहा है? yes sir. बोलो भाई क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर. क्लियर है क्या? Yes sir. हाँ सर क्लियर है. अरे क्या नाम है? हाँ ठीक है. फाइंड वन बाई टी स्क्वायर तो नंबर ऑफ ब्रेकिंग डिफरेंट हो जाएगा इसलिए. बोलो कर सकते हो? हाँ सर. क्या होगा? 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस प्लस tan स्क्वायर थीटा. tan square और theta ये चीज जो होगी वो क्या होगी? greater than equal ग्रेटर to देन इक्वल टू 2 ना. plus तो कितनी आ गई मिनिमम वैल्यू? 4. बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? कैसे लगाना है एमजीएम? yes sir. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है. फाइंड max value of ax plus by. कैसे करेंगे बताओ? ax कैसे बनेगा विष्णु? अरे मैं इसके लिए बता रहा हूँ, क्लास में है ही नहीं है क्या? हो सर. नहीं समझ में आ रहा? बहुत फास्ट जा रहा हूँ. हाँ सर, थोड़ा फास्ट. ठीक है.
तो ये बताओ ax कैसे बनेगा बोलो? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से ax बनेगा ना? हाँ सर। मेरा मन चला लग रहा है इस टॉपिक से। क्या होगा बोलो? बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्यों किया ये? क्योंकि सिस्टम में क्या चाहिए था? ax चाहिए था ना। हाँ सर। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है बोलो? चमका? हाँ सर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 1। ये कितना है? 1। तो क्या आ गया इसका? ये बात चमकी क्या? यस सर। अगर इसी में ये होता तो कैसे करते हैं? अगर ए बी प्लस एक्स वाई होता तो कैसे करते बताओ? ए वाई प्लस बी एक्स में कैसे करते बोलो? ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर। और ए बी प्लस एक्स वाई में डायरेक्टली कर। ऐड करते। मैं तुम्हें क्वेश्चन भेजता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन बनाओ, तुम्हें फील आए उसमें डाउट पूछते रहो ग्रुप पे, ठीक है? हाँ सर। कॉपी कर लो, ऐसे कॉपी कर लो। तुमने कॉपी भी नहीं किया लग रहा मुझे। कॉपी कर लिए सब लोग? Yes, sir. यस सर। कर लो भाई, कॉपी से करना, मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, ठीक है? करते रहो, पूछते रहो, ठीक है? हाँ सर।